जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही आंखों की समस्या सबसे ज़्यादा अस्पतालों के अंदर आ रही है। लोग जो हैं आंखों की परेशानी को लेकर अस्पताल में जा रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। जलन हो या फिर दूर से दिखाई देना कम हो, ये सारी समस्या को लेकर अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं और क्या-क्या असर पड़ता है इस प्रदूषण की वजह से, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बासु अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनदीप सिंह बासु जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे कई सारी जो आँखों की समस्या होती हैं, तो किस तरह की समस्या आपके सामने सामने आती हैं? किस तरह के पेशेंट जो हैं वो आते हैं? देखिए, अभी जैसे कि आपने देखा था कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत बढ़ा, तो मैक्सिमम जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जो आँखों में रेडनेस हो रही है और इरिटेशन रहती है उनको, और उनको ऐसा लगता है कि जो पानी निकल रहा है, उससे उनकी आँखों में जलन हो रही है और देखने में तो परेशानी आ ही रही है। तो उस केस में ऐसा होता है कि स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, और ऐसे टाइम पे क्या होता है, पेशेंट जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कोई भी आई ड्रॉप ले लेता है और कोई भी एंटीबायोटिक ले लेता है, जिसकी वजह से बच्चों की आंखों में और भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे पेशेंट से कि अगर आपको ऐसी कोई परेशानी आ रही है और इरिटेशन बढ़ रही है आपकी आंखों में, तो सबसे पहले तो आप अपने आसपास जो भी आंखों का डॉक्टर है उस पे जाके विज़िट करें, अपने आई को टेस्ट कराएं और उस हिसाब से ही दवाई लें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाई चांस आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारे लुब्रिकेंट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स का यूज़ ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड से कॉर्निया पे इफ़ेक्ट आ सकता है, आपकी पुतली सफ़ेद हो सकती है। और अगर आप आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद में बहुत सारे अच्छे आई ड्रॉप्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपको एक तो लुब्रिकेंट मिलेगा आपकी आँखों के लिए, और आपकी जलन में आराम मिलेगा, और जो ये रेडनेस हो रही है ये नहीं होगी। अब हम किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं? एक तो हम कोशिश करें कि टू व्हीलर पे अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो आँखों में चश्मा लगाएँ और हेलमेट का यूज़ करें, ताकि आँखों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेड हवा है वो आँखों के कॉन्टैक्ट में ना आए, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है। और कई बार आपने देखा है कि बाइक से जब उतरते हैं, मोटरसाइकिल से लोग, तो वो उतरते ही अपने हैंकरचीफ को निकाल जी। के अपनी आँखों को रगड़ लेते हैं, और वही हैंकी को दोबारा से जेब में रख के वो हर बार वही यूज़ करते यूज़ हैं। करते हैं। अब उससे क्या होता है, जो हमारी आँखों में वायरस या फिर बैक्टीरिया इकट्ठे हो रहे हैं, वो जब हम पोंछते हैं तो हमारे हैंकरचीफ में आ जाते हैं, और दोबारा से फिर हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इरिटेशन और बढ़ती है और हमारे आँख में एलर्जी हो सकती है, और जिसकी वजह से काफ़ी इचिंग होती है पेशेंट्स को, और वो इचिंग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। ये बताइए आजकल जिस तरह से बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत समस्या आ रही है आँखों को लेकर, अब छोटे-छोटे बच्चे हैं, मोटा-मोटा उनके चश्मे लगे हुए हैं, कई सारी दिक्कत परेशानी होती है, उनके परिवार वाले जो समझ नहीं पाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनके चश्मा लगवा देते हैं। लेकिन क्या बिना चश्मे के भी बच्चे के लिए कोई ऐसा इलाज है? देखिए, मैं अपने 20 साल के करियर में ये बताऊँगा कि कोविड के बाद से जो मैंने देखा है पिछले 2-3 साल में, सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो बच्चों के ही आ रहे हैं, और सब बच्चों को 80% ऑफ द जो भी किड्स हैं जो स्कूल जा रहे हैं अभी, उनको चश्मा लग रहा है। और उनके पेरेंट्स को पता नहीं लग पाता है, बच्चों को पता नहीं चल पाता है, बच्चे बताते नहीं हैं। और जब उनके स्कूल से शिकायत आती है, उनकी नोटबुक में जब टीचर्स देखते हैं कि वो सही से लिख नहीं पा रहे, तब उनको पेरेंट्स को बोला जाता है, और तब वो टेस्ट कराने आते हैं, तब उनको पता चलता है कि हमारे बच्चे के बहुत हाई नंबर्स आ रहे हैं। और चश्मा लगाने के बाद भी उनका विज़न जो है वो 6/6 नहीं है। मतलब ये है कि उनको दूर की 30 या 40% या 50% ही देख पा रहे हैं, उसके अलावा उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो रीज़न ये है कि क्योंकि वो उन्होंने स्क्रीन टाइम, मोबाइल का यूज़ बहुत हुआ। अब आप देख रहे हैं स्कूल्स में भी सब डिजिटलाइज़ होता जा रहा है। स्क्रीन्स जो हैं, पहले ब्लैक बोर्ड्स होते थे, लेकिन अब स्क्रीन का यूज़ हो रहा है। उनके जो होमवर्क्स आ रहे हैं बच्चों के, वो भी लैपटॉप पे आ रहे हैं, मेल पे आ रहे हैं, तो उसी पे काम कर रहे हैं वो। एंड उसके बाद जब उनको उसके अलावा जब टाइम मिलता है तो वो टीवी और मोबाइल का यूज़ बहुत कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनका जो आईबॉल डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से उनको मायोपिक हो रहा है, और मायोपिया की वजह से हाई नंबर्स आ रहे हैं। और ये मायोपिया बचपन में आने का मतलब ये है कि फ्यूचर में उनका फ्यूचर बहुत ही दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि आगे चल के उनका पर्दा और कमज़ोर हो जाता है, और बहुत सारे मेरे पास केस आ रहे हैं जो पुराने मायोपिक वाले हैं, उनको रेटिना डिटैच हो जाता है, पर्दा गिर जाता है उनका, बहुत चांसेस होते हैं।
तो वहाँ तक अगर आप नहीं पहुँचना चाहते तो आपको अपना इलाज कराना पड़ेगा। चश्मा कोई इलाज नहीं है। चश्मा ये है कि आपको नहीं दिख रहा तो आप चश्मा लगा लीजिए, जी। लेकिन उससे आपकी आँख ठीक नहीं हो जाती। वो प्रिवेंशन है देखने के लिए। ठीक होने का ना वो प्रिवेंशन है ना क्योर है। अगर आपको ठीक होना है तो आयुर्वेदिक दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं। हम पिछले 35 साल से यही कर रहे हैं, डॉक्टर बासुआई हॉस्पिटल 35 साल से इस चीज़ पे ही रिसर्च किया है। तो हम आपकी बच्चों की जो आई साइट वीक हो रही है उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और आगे उसकी रोशनी और कम ना हो उस जी। पे भी हम काम करते हैं, प्रिवेंशन भी करते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो है, कई बच्चों को चश्मा लगाने के बाद भी पूरा नहीं दिखता, उनका विजन लॉस हो जाता है, उस रोशनी को भी वापस लाने का काम करते हैं।